हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। मैं रोशन कुमार। मैं आज आपको दशमलव के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 करवाऊंगा, क्योंकि 1.4 में दशमलव का बहुत यूज है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। उसके बाद आपको ये बात जानना होगा कि अशांत दशमलव परिमेय होता है या नहीं होता है, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय होता है या फिर नहीं होता है, और अशांत अनावर्ती दशमलव परिमेय होता है या फिर नहीं होता है। तो उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि शांत दशमलव परिमेय होता है या नहीं होता है, अशांत होते हैं परिमेय या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव पहला होता है शांत दशमलव। पहला दशमलव कौन होता है? शांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है अशांत दशमलव, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में है? पहला दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। अब बात रही कि शांत दशमलव में कौन कौन होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई दशमलव जो है वो शांत है या नहीं है? तो इसका बहुत अच्छा तरीका है। जैसा कि इसका नाम है शांत, नाम से भी पता चल जाएगा। जैसा कि इसका नाम है शांत दशमलव, इसका मतलब हो गया कि जब भी किसी फ्रैक्शन को भागा देंगे, जब भी किसी भिन्न को भाग देंगे, तो भाग देने की प्रक्रिया में दशमलव के बाद, ध्यान दीजिएगा, जब हम भाग देंगे तो दशमलव के बाद जब कुछ डिजिट के बाद, कुछ अंक के बाद भाग की प्रक्रिया रुक जाएगी, तो हम बोलेंगे कि शांत हो गया। शांत कहने का मतलब वो आगे नहीं जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहां पर लेते हैं 25/4। एक फ्रैक्शन लिए जो 25/4 है, हम क्या कर रहे हैं? 4 से 25 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 5 20, 4 छक 24, 4 छक 24 कितना आएगा? 1 दशमलव बैठाएं 0, 4 दूनी 8, 2 दशमलव से 0 आएगा, और 4 पंजे 20। जब हमने 25/4 को भाग दिया, तो यहाँ साफ दिखा कि दशमलव के बाद 2 अंक तक गया और भाग की प्रक्रिया क्या हो गई? खत्म हो गई। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे फ्रैक्शन होंगे जिनकी भाग की प्रक्रिया दशमलव के बाद कुछ डिजिट तक जाएंगी और फिर क्या होंगी? रुक जाएगी। तो जब भाग की प्रक्रिया दशमलव के बाद कुछ डिजिट तक जाने के बाद रुक जाएगी, तो हम बोल देंगे कि भाई वो जो दशमलव है कैसा है? शांत दशमलव है। बात समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 1/2। 1/2 है ना भाई, तो 2 से 1 में भाग दीजिए, तो 0.2 पंजे 10। बताइए, दशमलव के बाद 1 अंक तक गया, ये भी रुक गया। जब दशमलव के बाद कुछ डिजिट तक जाए और भाग की प्रक्रिया क्या हो जाए? रुक जाए, तो हम बोल देंगे कि दशमलव कैसा है? शांत दशमलव है। बात समझ में आया होगा? तो कुछ एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। और अगर डिफिनेशन लिखने चाहेंगे तो फिर ऐसे लिखा जाएगा। ऐसा भिन्न जो दशमलव के कुछ अंक के बाद भाग की प्रक्रिया रुक जाए, शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, ऐसा भिन्न जो दशमलव के कुछ अंक के बाद भाग की प्रक्रिया रुक जाए, शांत दशमलव कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे 0.125 5.128 ETC। बात समझ में आया?
शांत दशमलव किसको बोलेंगे? वैसा दशमलव जिसमें दशमलव के बाद एक दो डिजिट के बाद यानी 1-2 अंक के बाद जाने के बाद भाग की प्रक्रिया क्या हो जाए? रुक जाए। वैसे दशमलव को क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। अब यहाँ पर आगे जाने के बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई शांत दशमलव परिमेय है या नहीं है, अशांत दशमलव परिमेय है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये तो शांत दशमलव हो गया। अब चलते हैं अशांत दशमलव के बारे में। यहां से ध्यान से देखिएगा, जो भाई ये अशांत दशमलव है ये 2 तरह का होता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार का। इसमें पहला होता है अशांत आवर्ती दशमलव। पहला कौन होता है? अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अशांत आवर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भाई नाम से पता चल रहा है अशांत, नाम से अशांत, इसका मतलब हो गया कि दशमलव के बाद जब भाग की प्रक्रिया बढ़ेगी तो दशमलव के बाद ये रुकेगा नहीं, यूं ही चलता जाएगा। जैसे कि शांत में क्या हुआ था कि भाग देने के बाद 1 2 3 अंक के बाद क्या हो गया? रुक गया। भाग देने के बाद 3 अंक के बाद रुक गया। किसी में भाग देने के बाद 4 अंक के बाद रुकेगा, किसी में भाग देने के बाद 2 अंक के बाद रुकेगा, किसी में 1 अंक के बाद रुकेगा। जब रुक जाएगा तो शांत और नहीं रुकेगा तो अशांत। बात समझ में आया? अगर नहीं रुकेगा तो अशांत। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर 1/3 को जब हम भाग देते हैं 3 से 1 में तो 0.339 ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि जब 3 में 1 से भाग देते हैं तो ये पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 ऐसे ही चलता चला जाएगा और अनंत तक जाएगा। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद तो ये रुकना ही नहीं चाह रहा है और नहीं रुकेगा तो अशांत है, नहीं रुकेगा तो अशांत है। तो दशमलव के बाद जब कोई भी अंक, दशमलव के बाद भाग की प्रक्रिया यूं ही चलता जाए, रुके ही ना, तो बोल देंगे अशांत है। और अशांत में भी आवर्ती है। क्यों अशांत में आवर्ती है? क्योंकि जो नंबर रिपीट कर रहा है वो एक ही नंबर है, एक ही नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब एक ही नंबर को बार बार रिपीट करेगा तो हम बोल देंगे कि भाई ये अशांत के साथ कैसा है? आवर्ती है। बात समझ में आया होगा? अशांत आवर्ती में हो गया कि दशमलव के बाद एक ही नंबर को कितना बार रिपीट करेगा? अनंत बार करेगा, ठीक है, लेकिन एक ही नंबर को करेगा। बात समझ में आया होगा? देखिए ध्यान से, अगर अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में हमको लिखना चाहें तो वैसा भिन्न जो दशमलव के बाद भी भाग की प्रक्रिया चलता जाए, भाग की प्रक्रिया चलता जाए, वो रुके ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव। बात समझ में आया? अशांत आवर्ती दशमलव। अगर अशांत आवर्ती दशमलव ये हुआ तो ये जो पहला हुआ उसमें दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होगा? तो भाई दूसरा अशांत ही होगा, दूसरा भी अशांत ही होगा। और अशांत के साथ आखिर ये आवर्ती है तो दूसरा क्या होगा? अनावर्ती। दूसरा कौन होगा? अनावर्ती दशमलव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पर बात क्या है देखिए, इसका एग्जाम्पल में क्या लिखे थे? 0.333 ऐसे ही चलता जाएगा। और लिख देंगे
0.123 123 123 ऐसे ही 123 123, यानी कि जो रिपीट कर रहा है वो हमको पता है। यहाँ पर रिपीट कौन कर रहा है? 3 3 3 3 3 3। और यहाँ पर कौन रिपीट कर रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही रिपीट कर रहा है। आखिर जो नंबर रिपीट कर रहा है वो तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन अशांत आवर्ती में क्या होता है भाई? अशांत अनावर्ती में क्या होता है? तो भाई ये भी नहीं रुकेगा, नाम तो है अशांत तो ये भी नहीं रुकेगा, लेकिन इसका एक अलग खासियत क्या है कि 0.138976125 यूं ही चलता जाएगा। इसमें क्या दिखा? इसमें ये हमको दिखा कि पॉइंट के बाद भाई ये रुक तो नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है तो अशांत है, लेकिन आवर्ती होने के लिए एक ही नंबर को रिपीट करना चाहिए था। तो भाई एक नंबर को तो रिपीट नहीं कर रहा है, यानी आवर्ती भी नहीं है। लेकिन अनावर्ती क्यों हो गया? क्योंकि भाई ये रिपीट नहीं कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है, और हमको ये भी नहीं पता है कि कौन नंबर बार बार आ रहा है। हाँ, भाग्य की प्रक्रिया तो जारी है, भाग की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये जो नंबर रिपीट कर रहा है वो कौन है, और पता भी नहीं चलेगा बार बार अलग नंबर आ रहा है। तो जब बार बार अलग नंबर आना शुरू हो जाए तो हम बोलेंगे कि अशांत अनावर्ती दशमलव है। बात समझ में आया? बात समझ में आया होगा। एक बार फिर से कर लेते हैं रिवीजन। दशमलव दो प्रकार के, शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव में हमको ये बोलता है कि भाग्य की प्रक्रिया दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाने के बाद क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ठीक है, तो वो कहलाएगा शांत दशमलव। और अशांत अनावर्ती, अशांत कितना प्रकार के? दो प्रकार के। पहला अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसमें अशांत आवर्ती दशमलव बोलता है, अशांत आवर्ती दशमलव बोलता है कि दशमलव के बाद ये भाग्य की प्रक्रिया रुके ही नहीं। दशमलव के बाद भाग की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। इसका खासियत है। अशांत आवर्ती दशमलव का क्या है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा, जैसा कि देखा है इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा तो अशांत आवर्ती दशमलव होगा। और दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव। दूसरा कौन है? अशांत अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती वाला भी नहीं रुक रहा है, लेकिन ये सेम नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है। बात समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं कि भाई शांत हमने पढ़ लिया, अशांत कितने तरह के होते हैं, दो, वो भी पढ़ लिए। अगर शांत अशांत हमने पढ़ लिया तो आगे पढ़ना है कि भाई शांत परिमेय होता है या फिर अपरिमेय होता है। अशांत जो है उसमें परिमेय कौन होता है और अपरिमेय कौन होता है। तो सबसे पहले तीनों दशमलव को लिख लेते हैं। पहला था आपका शांत दशमलव और दूसरा था अशांत आवर्ती दशमलव और तीसरा था अशांत अनावर्ती दशमलव। ध्यान से देखिएगा, पहला कौन है? शांत दशमलव, दूसरा कौन है? अशांत आवर्ती दशमलव और तीसरा कौन है? अशांत अनावर्ती दशमलव। तीनों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तीनों के बारे में जब जानते हैं तो थोड़ा इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। और देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये हमने बहुत अच्छे से बता दिया है कि जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1.5 शांत दशमलव है क्योंकि भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट तक गया है और रुक गया है। अगर ये शांत है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 15/10। काटेंगे तो कितना हो गया? 3/2। बताइए P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये P/Q के रूप में आया है इसका मतलब शांत दशमलव क्या है? परिमेय है। शांत दशमलव क्या है? परिमेय है। थोड़ा अशांत के पास जाते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव बोलता है, तो इसमें थोड़ा बात समझिएगा। 0.333 यूं ही रिपीट करता जाएगा। तो एक बात बताइए कि जब एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। उसको लिखने का तरीका क्या है कि 0. जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके माथे पर रेकरिंग दे देते हैं, ठीक है। जो नंबर बार बार रिपीट करेगा उसको क्या कर देंगे? उसके माथे पर रेकरिंग लगा देंगे। नहीं तो दूसरी बार ऐसे भी कहीं कहीं दिखता है कि रेकरिंग ना लगा के उसके माथे पर भी एक बिंदु दे देगा। बात समझ में आया?
अगर 0.3 3 के माथे पर रेकरिंग दिए हैं, इसका मतलब जिसके ऊपर रेकरिंग, ध्यान समझिएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग रहेगा वही नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो 3 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। 3 के ऊपर अगर बिंदु भी दिख जाए, इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.152 152 152 इसमें आपको साफ दिख रहा है कि 152 152 152 152 यूं ही बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर इसको हम लिखने जाएं तो 0.152 ये तीनों बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए तीनों के ऊपर रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, और दूसरी बार ऐसे क्या लिखेंगे तो 0.152, तो तीनों पे बिंदु देंगे। नहीं भाई नहीं, एक शुरू वाला पे और एक अंत वाले पे, ये कवर कर लिया। यानी 1 से लेके 2 तक 1 5 2 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बात समझ में आया होगा। यानी अशांत आवर्ती दशमलव को हम ऐसे लिखेंगे, और जिस संख्या के माथे पर रेकरिंग आता है उसको P/Q के रूप में हम लिखते हैं। और कैसे लिखेंगे आगे बताएंगे। ठीक है, यानी ये भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती। तो परिमेय संख्या कौन कौन हुआ बताइएगा। परिमेय संख्या कौन कौन हुआ, एक शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव भी परिमेय होता है, अशांत दशमलव भी परिमेय होता है। और बचा ये तीसरा अशांत अनावर्ती दशमलव, तो इसका एग्जाम्पल तो है ही। जो मन करे वो लिख सकते हैं इसमें। इसमें आपको कोई सीक्वेंस दिख रहा है, किसी प्रकार का कोई सीक्वेंस नहीं है, ये अल्टर तरह से चलता जा रहा है। दशमलव का 2 आया, 5 आया, 0 आया, 1 है, 3 आया, 8 7 6 कुछ भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं दिख रहा है, और सीक्वेंस नहीं दिख रहा है तो हम बार लगा नहीं सकते हैं। और भाई अगर बार नहीं लगाएंगे तो दूसरी बात हुआ यहाँ दशमलव, अगर दशमलव के बाद रुक जाता तो बटे में लिखते, दशमलव के बाद एक ही नंबर को बार बार रिपीट करता तो रेकरिंग लगाते। लेकिन ना ये रुक रहा है और ना सीक्वेंस रिपीट कर रहा है, यानी एक ही नंबर को बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, ना इसको हम बटे में लिख सकते हैं, किसी प्रकार से इसको नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो गया, अपरिमेय। और हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि जिसको हम परिमेय के रूप में नहीं लिखेंगे वो अपरिमेय ही होता है। बात समझ में आया। ठीक है, तो कौन होता है परिमेय, परिमेय कौन कौन हुआ, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। ध्यान रखिएगा, अशांत में 2 तरह की चीज होती है। ठीक है, अशांत में एक आवर्ती होता है, दूसरा अनावर्ती होता है। आवर्ती में रिपीट करेगा, अनावर्ती में रिपीट नहीं करेगा। जो रिपीट करेगा वो परिमेय, जो रिपीट नहीं करेगा वो अपरिमेय। बात समझ में आया। परिमेय अपरिमेय कौन होता है, ये पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे वाले टॉपिक में चलते हैं, क्या बोलता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे का टॉपिक है, इसमें पता करना है हमको कि कौन शांत दशमलव है कौन अशांत। ठीक है, कोई बहुत सारा भिन्न दिया हुआ रहेगा जिसमें हमको ये पता करना है कि कौन शांत है कौन अशांत, बिना भाग दिए। ठीक है, बिना भाग दिए। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिख रहे हैं जो बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले होता है शांत, सबसे पहले शांत, एक अशांत। देखिए शांत पहचानने के लिए सबसे आसान है कि जो डिनोमिनेटर यानी हर का गुणनखंड निकाले। जब भी हमको शांत पता करना, देखिए जब भी शांत अशांत दे देना तो आप हमेशा किसको पहचानिए, शांत को, क्योंकि अगर शांत होगा तब तो शांत है ही, अगर शांत नहीं होगा तो ऑटोमेटिक अशांत होगा। तो हमारा काम है कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो भी भिन्न दिया हुआ है, उसके हर का हम क्या निकाले, गुणनखंड निकाले। उस गुणनखंड में हमेशा आपको 2 दिखे, क्या दिखे, 2 दिखे या 5 दिखे या 2 5 का ही पेयर दिखे। क्या क्या दिखे, ध्यान से देखिएगा। अगर शांत पहचानना है, क्या पहचानना है, शांत पहचानना है, तो हर का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। आपको अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर से मतलब है। आप हर का गुणनखंड निकालिए, और गुणनखंड में देखिए कि सिर्फ आपको 2 दिखे या सिर्फ 5 दिखे या 2 5 साथ में दिखे। जैसे ही 2 5 के अलावा कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा नंबर एंट्री मारेगा, आप वहीं पर कह दीजिएगा कि वो क्या है, अशांत है। ठीक है,
शांत में आप समझ गए, हर का क्या निकालना है, गुणनखंड। गुणनखंड में सिर्फ आपको 2 दिखे, सिर्फ 5 दिखे, या फिर 2 5 ही दिखे, इसके अलावा कुछ ना दिखे, तो हम बोल देंगे कि शांत है। चलिए, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर पहला सवाल में कि 35/20, 35/20। उससे पहले आप क्या करिए, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा। कहने का मतलब सरलतम रूप में। पहले ये देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है, कहीं तो कट तो नहीं रहा है, तो पहले अच्छे से काट लेंगे। 5 7 35, 5 चौक 20 यानी 7/4। अब जो मेरा रियल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सबसे सरलतम रूप जो फ्रैक्शन है, जो सबसे छोटा भिन्न है, वो 7/4 है। अब 7/4 में हमको नीचे कौन दिखा, 4। जब हम 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 ही 2 बार दिखेगा। जब इस 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 × 2। ठीक है, 4 को ऐसे निकाल लीजिएगा। जब 4 का गुणनखंड निकाले तो क्या हुआ, 2 × 2। बताइए, इसमें 2 है, हमको बोला था 2 रहे तो शांत, 2 रहे तो शांत, या 5 रहे तो शांत, या 2 5 रहे तो शांत। तो बताइए, जब हम 7/4 का 4 का गुणनखंड निकाले तो इसमें क्या हमको दिखा, सिर्फ 2 दिखा। 2 के अलावा कुछ दिखा नहीं दिखा। तो हम बोलेंगे कि जो 35/20 है वो क्या, कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव। हाँ बस लास्ट, ठीक, शांत दशमलव है। ठीक है, 35/20 क्या है, शांत दशमलव है। चलिए एक और है 75, 7/75, 7/75, 7/75 को क्या करेंगे, 75 यानी जो 75 डिनोमिनेटर में यानी हर में है उसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 3 से लगेगा 25, 5 से लगेगा 5 और 5 से लगेगा 1। अब जब हमें 75 का गुणनखंड निकाले तो इसमें दिखा 3 × 5 × 5। अब आप बताइए, शांत होने के लिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, शांत होने के लिए उसमें क्या दिखे, 2 या 5 या 2 5 दिखे। जब हम 75 का गुणनखंड निकाले उसमें 5 है, यहाँ तक सही था, लेकिन कौन आ गया, 3। जैसे ही 3 आएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे ही 3 आएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत। यानी कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो क्या है, अशांत दशमलव। ये क्या है, अशांत दशमलव। बात समझ में आया। यानी कि शांत और अशांत आपको पहचानने के लिए, शांत और अशांत पहचानने के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन का हर देखिएगा। क्या देखिएगा, हर। और हर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखे, 2। सिर्फ 2 दिखे तो शांत, सिर्फ 5 दिखे तो भी शांत, और सिर्फ 2 5 दिखे तो भी शांत। बात समझ में आया। चलिए एक और है, कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ 8/125, 8/125, 8/125। हम क्या करेंगे, 125 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जब 125 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से लगेगा 5, 5 से लगेगा 1 लगेगा। जब 125 को लिखें, 8 को 5 × 5 × 5 क्या आया, 5 कितना बार आया, 3 आया। चलो 5 कितना बार भी आ जाए, 2 कितना बार भी आ जाए चलेगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे ही 5 और 2 के अलावा कुछ आएगा तो हम बोल देंगे वो क्या है, अशांत है। ठीक है, तो बताइए, इसमें 5 और 2 के अलावा कुछ है, सिर्फ 5 है। 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ 5 हो चलेगा, 2 हो चलेगा, 2 5 हो चलेगा, लेकिन 2 5 के अलावा जहाँ तीसरा नंबर यानी 3 हो गया, 7 हो गया, या फिर कोई और नंबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे क्या है, अशांत है। तो इसमें तो सिर्फ ये 5 आया, इसलिए भी क्या है, शांत है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसके अगले पार्ट में हम चलेंगे तो वहाँ सिखाया जाएगा कि भाई अगर शांत दशमलव है तो बिना भाग की प्रक्रिया दिए, यानी बड़े विभाजन प्रक्रिया बिना भाग की प्रक्रिया दिए हुए हम कैसे बता दें कि वो शांत है। अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, शांत है तो दशमलव प्रसार क्या होगा। तो अगले वीडियो में चलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।